और जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बीवीएसईबी के जो अध्यक्ष महोदय हैं के पाठक सर और जो बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय हैं अतुल प्रसाद सर, इन दोनों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज संज्ञान लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही आयोग की तरफ से यहां पर जो है थोड़ी सी लापरवाही की जा रही है। अब मैं आपको पहले बीएसईबी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि देखिए अगर आप लोग फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं बीपीएससी का तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा, और जो लोग भर दिए हैं उनके साथ ये स्कैम हो चुका है। तो उनको क्या करना है, शायद आप लोग की मदद से, आयोग की मदद से यहाँ पे उनका कार्य आसान हो सकता है। देखिए यहां पर क्या हुआ है कि बीएसईबी ने एग्जाम लिया अपना एसटीईटी का। एसटीईटी के जो भी छात्र पेपर 1 पेपर 2 में पास हुए वो अपना रिजल्ट कार्ड, स्कोर कार्ड देख रहे थे, तब तक में दोबारा भी उन्होंने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद एक उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया कि जो भी लोग यहां पर दोबारा अपना अपलोड किए हुए हैं सर्टिफिकेट, स्कोर कार्ड, वही स्कोर कार्ड का इस्तेमाल जो है आप लोग बीपीएससी के परीक्षा में करेंगे। मैं आपको पहले नोटिफिकेशन दिखाता हूं और पूरा वीडियो देखिएगा तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब आपको बता दें कि ये एक नोटिफिकेशन आता है और इस नोटिफिकेशन के जरिए यहाँ पे आपको कहा जाता है, और ये नोटिफिकेशन संख्या देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कहा जाता है कि एसटीईटी और डीएलएड पास जो छात्र हैं अपने जो कि 2021 सेशन में पास हुए हैं, 23 सेशन में पास हुए हैं, तो खैर इनके बारे में बोला जा रहा है कि एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता यानी कि एसटीईटी 2023 और डीएलएड जो कि आप पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पर 21-23 वाला सेशन पास किए हैं, सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों को जिला शिक्षा पदाधिकारी और संबंधित को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता एसटीईटी परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 3 अक्टूबर को और डीएलएड का परीक्षाफल जो है आपका दिनांक 14 सितंबर को प्रकाशित किया गया है। उक्त दोनों परीक्षाओं के लिए प्रकाशित परीक्षाफल का वेब कॉपी जो कि दोबारा अपलोड किया गया है, यह वेब कॉपी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा पटना के द्वारा शिक्षक नियुक्ति के चयनित अभ्यर्थियों के लिए यह प्रमाण पत्र का सत्यापन के लिए वैलिड होगा। इन्होंने ये आके बातें तो कह दी, लेकिन ये पूरी बात कहते नहीं है, क्योंकि अब यहां पर जब बीएसईबी ने जो बीएसईबी का एसटीईटी का मार्कशीट है वो जब अपलोड हो रहा है तो वहां पे मांगा जा रहा है क्या, तो वहां पे सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है। तो इसके वेब कॉपी पे जो आप इन लोगों ने अपलोड किया है, इसके वेब कॉपी पे ना तो वहां पे कोई सर्टिफिकेट नंबर है ना ही कोई सीरियल नंबर है, वहां पे है आपका बीएसईबी का एक यूनिक आईडी। तो आप भले ही आप, मैं तो ये तो मैं अपने अनुसार बोल रहा हूं कि आप लोग जो है ना बीएसईबी का यूनिक आईडी डाल दीजिए, लेकिन इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है क्या कि वहां पर हम लोग क्या डालें सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर। बीपीएससी को नहीं जानकारी होनी चाहिए क्या कि जब रिजल्ट आया ही नहीं है, सर्टिफिकेट मिला ही नहीं है, तो इन लोग कहां से सर्टिफिकेट नंबर डालेगा। तो यहां पर बीपीएससी की भी लापरवाही है और बीएसईबी की भी लापरवाही है। ना ही इन्होंने अपना कोई सर्टिफिकेट नंबर दिया, बस बीएसईबी का एक यूनिक आईडी दिया है जो कि हम अपनी तरफ से बताए हैं छात्रों को कि आप लोग यहाँ पे जो है यूनिक आईडी डाल सकते हैं, सर्टिफिकेट में वो काम करेगा। लेकिन इनको एक आधिकारिक रूप से आकर इनका जो है एक नोटिफिकेशन देना चाहिए कि जो आपका इशू डेट है वो 3 अक्टूबर होगा, क्योंकि इस दिन डेट आपका रिजल्ट आउट हुआ था, और जो बीएसईबी का यूनिक आईडी है वो यूनिक आईडी ही आप लोग जो है यूज करें सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर। तो एटलीस्ट आकर बोलना तो चाहिए इनको यहाँ पर कि अपने मन से कोई कुछ भी डाल दे, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि आप एनए डाल दीजिए, यानी कि नॉट एप्लीकेबल, तो नॉट अवेलेबल। तो एनए डाल देंगे तो इशू डेट फिर क्या डालेंगे, जब वो चीज अवेलेबल ही नहीं है उस डेट को, तो वो इशू डेट कैसे डाल सकते हैं 3 अक्टूबर। तो गड़बड़ी तो हो रही है। इसलिए मैं सभी जितने भी यूट्यूब पे टीचर हैं या फिर मेंटर हैं, जितने भी इस चीज के बारे में वीडियो बना रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब उठकर जो है इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए कि आयोग सामने आकर बताए, चाहे वो शिक्षा विभाग हो चाहे वो बीपीएससी आयोग हो, सामने आकर ये सारी चीजें क्लियर करे कि इन छात्रों को करना क्या है। यहाँ पर छात्र जाकर पटना में बिना मतलब के भटक रहे हैं, बीएसईबी ऑफिस के सामने कोई उनका सुनने वाला नहीं है, वहां पे कोई भी उनका जो है जवाबदेही नहीं हो रहा है। मीडिया वाले आ रहे हैं, मीडिया आकर अपना जो है वीडियो बना के चला जा रहा है और ये हंगामे हो रहे हैं। तो ये चीजें अगर सरकार तक नहीं पहुंच रही है तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि इन सभी चीजों को सरकार तक पहुंचाई जाए, ताकि इस सभी चीजों में सुधार लाया जा सके और यहाँ पे सुधार किया जा सके। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को अगर 3 अक्टूबर को रिजल्ट दिया गया है तो सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, तो सर्टिफिकेट नंबर हम क्या डालें यहाँ पर, जो कि यहाँ पे मांगा गया है। देखिए जैसे ही छात्र यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इस कॉलम को आके, है ना, चाहे वो आप 11th-12th के हो या 9th-10th के हो, तो आपका यहाँ पर जैसे आप अन्य सेलेक्ट करते हैं चूंकि, तो उसी तरह आपका यहाँ पर आएगा सर्टिफिकेट नंबर डालने को। तो सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट क्या डालें, और ये यहाँ पे जो हम लोग को अपलोड करना है चीजें, जो आपका आपने बोला है कि आपने वेब कॉपी जो है अपलोड कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है कि आपने दोबारा यूज किया हुआ, मतलब दोबारा डाउनलोड किया हुआ। तो दोबारा डाउनलोड करने का आपने मौका कहाँ दिया, एक दिन आया, दूसरे दिन से आपका वेबसाइट खराब हो पड़ा है यहाँ पर। तो आप अगर देखा जाए तो अपने अनुसार यहाँ पर चीजों को रख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बोला है कि इन लोगों ने कि दोबारा अपलोड किया हुआ, ये क्या मतलब है। वेब कॉपी मतलब आप लोगों ने दिया वही वेब कॉपी है, और इसी वेब कॉपी पे आपका नॉट वैलिड फॉर लिखा है फॉर लीगल यूज, और दोनों पे लिखा है नॉट वैलिड फॉर लीगल यूज, बस एक वाटर मार्का वाला चिन्ह वहां पे आ गया है। तो छात्र परेशान हो रहे हैं यहाँ पर कि वो कौन सा यहाँ पर जो है अपलोड करे अपना डॉक्यूमेंट्स। इस चीज का जवाब चाहिए सर, आप लोग शाम शाम तक जवाब दीजिए। चूंकि देखिए आज 6 तारीख हो गया, 6 तारीख के बाद जो है यहाँ पे जो है लास्ट डेट यहाँ पे आपका 14 तारीख रखा गया है। तो छात्र अगर फॉर्म नहीं भरेंगे तो लास्ट डेट में आके बहुत ही ज्यादा कंजेशन होगा, वेबसाइट पे लोड पड़ेगा और फिर आपका वेबसाइट खराब होगा, फिर आप लोग बोले हैं कि डेट ही नहीं बढ़ाएंगे। तो पहले इन सभी चीजों पे कार्य कीजिए सर, और इसका जवाब यहाँ पे जवाब जल्दी दीजिए। अब आते हैं बीपीएससी पे।
एक छात्र ने मुझे मेल किया, इस मेल का जवाब मैं उनको देना चाहता हूं। प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, आप लोग जो भी हैं गुरु बनने वाले हैं, गुरु हैं, आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है, इस चीज को मैं यहाँ पे खारिज करना चाहता हूं। थोड़ा देखिएगा कि आपके चक्कर में बीपीएससी टीआरई के रजिस्ट्रेशन में पोस्ट वाले में दोनों पे, दैट इज विद्यालय अध्यापक और जो विशेष अध्यापक का दोनों में टिक कर दिया है। तो मैंने अपने किस वीडियो में बोला है कि मैंने दोनों पे आप लोगों को टिक करने के बोला? मैंने बोला है कि आप एलिजिबल हैं, तो आप बात को ध्यान से सुने नहीं और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यहां पे देखिएगा, इस पे आप लोग दोनों पे टिक लगा सकते हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूं, ये दोनों पे आप टिक लगा सकते हैं, ये दोनों ही पे आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आइएगा, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, ये सेक्शन देखिएगा, ये वाला सेक्शन देखिएगा, यहाँ पे आप दोनों ही पे टिक लगा सकते हैं, है ना, यहाँ पे भी टिक लगा सकते हैं अगर आप इसके लिए योग्य हैं। तो मैंने योग्यता वाला वीडियो बनाया है, जाके देखिए। अगर आप कल्याण विभाग बीसी पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर शिक्षा विभाग के द्वारा जो वैकेंसी दी गई है उसके लिए एलिजिबल हैं तो भी आप यहाँ पे योग्य हैं, तो दोनों पे टिक कर सकते हैं। अब ये तो ठीक है, इनकी समस्या थी, ये समझ नहीं पाए होंगे शायद, मुझे लगता है ना, तो इसलिए यहाँ पे आरोप लगा दिए हैं। लेकिन इन्होंने बोला है कि अब क्या किया जाए इस पे, चूंकि ये जो है इसके लिए एलिजिबल है नहीं है, इन्होंने इस पे बोला है कि अब इस पे क्या किया जाए, चूंकि इन्होंने क्या किया कि रजिस्ट्रेशन भी अपना कर दिया है। तो भाई रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो इसमें अब गलती जो है ना आयोग की है। यहाँ पे मैं अभी आपको आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ से देखिए हो क्या रहा है। अभी ये एक छात्र का यहाँ पर नन पेमेंट वाला स्लिप है, यानी कि डैशबोर्ड पे इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, पर यहाँ पे नोटिफिकेशन जब मैं पढ़ता हूं, नोटिफिकेशन पे आते हैं सर, यहाँ पे नोटिफिकेशन पे इस सेक्शन पे आते हैं तो बोला गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, निबंधन और भुगतान प्रारंभ की तिथि 5 से है। यानी निबंधन यानी कि क्या, रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट आपका जो है 5 से लेकर 14 तारीख तक चलेगा। अब यहाँ पे नीचे आइएगा, अब मैं जो चीजें आपको दिखला रहा हूं उस चीज को देख देख के समझिएगा और बोलिएगा कि यहाँ पे अतुल प्रसाद सर को इस पे जो है एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप लोग बताइएगा। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है इनका कि रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट करने के पहले अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि रजिस्टर में प्रविष्टि की गई है, सारी सूचनाएं सही हैं। ये इनको कंफर्म कर लेना है पेमेंट करने से पहले, ये बोला जा रहा है। तो देखिए इन छात्र ने अभी जो है ना पेमेंट नहीं किया है, ये इनका पेमेंट वाला सेक्शन यहाँ पे अभी खाली है, इन्होंने पेमेंट नहीं किया है, ताकि जो है इस चीज में सुधार कर लें। और इनका जो है प्रॉब्लम ये है कि इनका फीस ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इनके अनुसार कहना है इन छात्र के पास पैसा नहीं है वैसा कि ये सबके लिए जो है आवेदन कर सके, एलिजिबल है पर वो आवेदन करने के पैसे नहीं इनके पास, तो ये आवेदन नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल का लिंक नहीं दिया गया है, ना ही एडिट का लिंक दिया गया है इनको, तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कोई लिंक, तो सर से बोलेंगे यहाँ पे कि आप लोग प्लीज कृपया करके इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो सुधार करने का इनको मौका दिया जाए, इनको यहाँ पर जो है एडिट करने का मौका दिया जाए। अब आते हैं फिर से नोटिफिकेशन पे। इनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन के बाद, है ना, रजिस्ट्रेशन तो इन्होंने कर लिया, आपको ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले, तो इन्होंने पेमेंट अभी नहीं किया है सर, तो ये अपना सुधार करना चाहते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में की गई जो भी प्रविष्टि है एडिट करने का कोई भी प्रावधान नहीं होगा। तो ठीक है, हमने पेमेंट किया होता तब तो ना, लेकिन पेमेंट नहीं किए हैं तो नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि जो लोग यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा करने जा रहे हैं, दूसरा मोबाइल नंबर, दूसरा ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं, वहां पे जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सब कुछ तो हो रहा है, सब कुछ भरा जा रहा है, उनका फॉर्म भरा जा रहा है फिर से दोबारा। लेकिन यहां पर ये देखिएगा, मैं आपको फिर से वेबसाइट पे ले चलता हूं जहां से इसका फॉर्म भरा रहा है। तो यहां पे एक चीज मांगा गया है कि आपको जो है ना अपना आधार कार्ड देना है। क्या देना है? आधार कार्ड देना है। और यही आधार कार्ड जो है ना आपको बोल दे रहा है कि आप दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि आपका जो है इस आधार कार्ड से जो है ना एक बार फॉर्म भरा जा चुका है। तो ये आधार कार्ड जो है यहाँ पर बहुत ही बड़ा रोल अदा कर रहा है कि दोबारा आपको फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है। अब क्या करना होगा? तो क्या हमें पेमेंट करना होगा? और पेमेंट कर दिया फिर तो मेरा पेमेंट का पैसा भी गया और दोबारा फिर पेमेंट करना पड़ेगा मुझे। तो या तो आप एडिट का ऑप्शन दीजिए, या आधार कार्ड से जो चीजें फेच होकर आ जा रही है यहाँ पर कि वो दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा दूसरे मोबाइल नंबर से, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन में ये भी लिखा हुआ है, यहां पर देखिएगा नोटिफिकेशन में ये भी आपने लिखा हुआ है कि अगर आप लोग जैसे कि दूसरा रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यहां पे देखिएगा दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपका पैसा वापस नहीं होगा। ठीक है, आपका पैसा वापस नहीं होगा जब पेमेंट किए रहेंगे तो, लेकिन हमारा दूसरा रजिस्ट्रेशन बिना पेमेंट किए भी नहीं हो रहा है सर। तो कम से कम कुछ तो रियायत दीजिए कि मतलब पैसा लेकर रख लेना है और फिर हमें मौका भी नहीं देना है, दोबारा पैसा लेना है, तो ये बोल दीजिए। तो यहां पे ये चीजें गलत हो रही हैं, इस चीज को ध्यान से आप लोग भी देखिए और आप लोग की क्या राय है इसके ऊपर विचार करके जरूर कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि इसको सुधार करने का यहां पर मौका दिया जाए। क्योंकि यहां पे इनके नोटिफिकेशन के नोट के अनुसार ही मैं सब कुछ बोल रहा हूं कि निबंधन यानी कि जो रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है ना, और भुगतान की अंतिम तिथि के पूर्व एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए मोबाइल नंबर ईमेल आईडी का दूसरा रजिस्ट्रेशन, है ना, मोबाइल नंबर से और अपने ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन और नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं होगा। तो हमने अभी एप्लीकेशन फॉर्म पे गए नहीं है, हमारा तो रजिस्ट्रेशन यानी कि निबंधन वाला ही पार्ट पे हम लोग हैं, इस पार्ट पे।
ठीक है, तो अगर हम इस पार्ट पे हैं, यहाँ पे अगर इस पार्ट पे हैं, अगर हमारा निबंधन ही हो रखा है तो इसको सुधार करने का मौका दे दीजिए, एडिट करने का, क्योंकि हमने अभी तक पेमेंट तो किया नहीं है ना, पेमेंट किया नहीं हम लोगों ने। और आधार कार्ड से दूसरा जब हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करने दे रहा है, कि बोल रहा है कि आपका जो है पहले से रजिस्टर्ड है। तो ये समस्या आ रही है। तो कृपया करके जितने भी महानुभाव टीचर लोग हैं उन सबसे, और जितने भी मेंटर लोग हैं यूट्यूब पे, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर आप लोग भी आकर वीडियो बनाइए ताकि छात्रों की मदद हो सके यहाँ पर। और एक मांग और रहेगी कि देखिए सीटेट अपियर वालों को भी मौका दीजिए सर, यहाँ पर बहुत सारे लोग आपके पास गए हुए हैं उस चीज को लेकर, तो अगर हो सके तो कृपा बन सके तो कृपा बरसाइएगा यहाँ पर इन लोगों के लिए भी। फिलहाल इस वीडियो में मेरा आने का यही मकसद था कि हमें जो भी समस्याएं दिख रही थी छात्रों की, उनको उन तक पहुंचाना था, उनके जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या फिर जो भी आयोग के अधिकारी हैं उन तक पहुंचाना था। तो बीएसईबी से अनुरोध हमने किया यहाँ पर, और अब बीपीएससी से भी अनुरोध किए हैं कि पेमेंट से पहले सुधार करने का मौका जो नहीं दे रहे, ठीक है, एडिट करने वाला मौका दीजिए ताकि रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट को हम लोग अपने मन से भर सके दोबारा भी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जा रहा है, उसके बाद उसी आधार नंबर से दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो फिर या तो हमको पेमेंट करना पड़ जाएगा, पेमेंट करने के बाद यहाँ पे फिर से हमको दोबारा अपना रजिस्ट्रेशन करके फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, तो दो बार पेमेंट करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट को सुधार करने का मौका दीजिए सर, अभी पेमेंट नहीं किए हैं बहुत सारे छात्र, ये एक रिक्वेस्ट है सर। जय हिंद।